पाकिस्तान के वफाकी वज़रा को सिक्योरिटी वापस मिल गई। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की तस्दीक। एमएनए अमीरुल हक और सूबाई मेंबरान को सिक्योरिटी न मिलने का दावा। वफाकी वज़ीर मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डराया नहीं जा सकता। सानिया गुल प्लाजा में खामोश नहीं रहेंगे, एक बार फिर कराची को वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा किया है। एमक्यूएम के किसी भी वजीर की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मुस्तरदशुदा लोग साग पर सियासत जिंदा करना चाहते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा 12 मई को चुन चुन कर इन्होंने कराची के बच्चों को मारा, बल्टन मार्केट जलाई, बल्दिया में फैक्ट्री को आग लगाई, ऐवान में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सिंध काबीना ने सानिया गुल प्लाजा में शोहदा के अहले खानों को 1 करोड़ रुपए फीकस देने की मंजूरी दे दी। दुकानदारों को किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए 5-5 लाख रुपए देने का फैसला। दोबारा कारोबार के लिए 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज देने पर इत्तफाक। इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी गई। जिसको लोग मुंतखब करें उसका मेयर होना चाहिए, कब्जा मेयर नहीं होना चाहिए। कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को मुंतखब किया। खंडर बनी हुई सड़कें हैं जो हड्डियां तोड़ रही हैं हमारे नौजवानों की। प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, एलर्जीज पैदा हो जाती हैं, आंखों में एलर्जी होती है, लंग्स की प्रॉब्लम पैदा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर कराची शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर सानिये के बाद दोनों के दरमियान नोरा कश्ती शुरू हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा नाअहल और करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनके किकबैक्स और करप्शन बढ़ती रहती है। कराची के मसाइल का हल ना सूबाई कंट्रोल है ना ही वफाकी कंट्रोल। तमाम मामला सिटी गवर्नमेंट से हल हो सकते हैं। पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स केस के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इनकम टैक्स का सेक्शन 4 भी बहाल। सुपर टैक्स से मुतालिक फैसले जुज़ी कलअदम। ऑयल एंड गैस सेक्टर को रियायत के हुसूल के लिए मुतल्लिका टैक्स कमिश्नर से रुजू की हिदायत। बलोचिस्तान के इलाके पशीन में सीटीडी की कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 6 जवान जख्मी। डीआईजी सीटीडी एतराज गोराया की वज़ीर आला के मामले खुसूसी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आलमी बैंक ने बिजली और गैस सब्सिडी को BISP से मुंसलिक करना को शाइन करार दे दिया। जनूबी एशिया में तरक्की के मौजू पर रिपोर्ट जारी। कोरोना के दौरान BISP के जरिए 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को इमदाद दी गई। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम में बेहतरी और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद को हिदायत। नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इक़दाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। राना मशहूद की यूथ प्रोग्राम और बिलखुसूस लैपटॉप स्कीम से मुताल्लिक़ अमूर पर ब्रीफिंग। सिंध में रवां साल रेबिस से पहली मौत। कराची में ज़ेर इलाज सांगड़ की 8 साला बच्ची चल बसी। बच्ची को गुज़िश्ता रोज़ इनके अस्पताल मुंतकिल किया था। डॉक्टर्स के मुताबिक कुत्ते के काटने के 1.5 माह बाद बच्चे में रेबीज की अलामत जाहिर हुई थी। सिर्फ रवां माह सिंध में कुत्ते के काटने के 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए।
लाहौर में बसंत पर इश्तिहार अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस कलमात, मजहबी मकामात पर या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी आयद। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, तरसील, जखीरांदोजी, फरोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार। मरी और गलियात पे वक्त से बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली में 1 से 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद, होटल की बुकिंग रखने वालों को दाखिले की इजाज़त। PTMA ने सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फ के अंगार। ग्रेस वैली में 5 फुट तक बर्फबारी पड़ चुकी। वादी नीलम और डीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कान, मेहतरजई, कोज़क टॉप, मस्तूंग और खातूजई में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गवादर, जवानी, नौकंडी, दालबंदीन, चागी, खारान, फजपुर में बादल बरस पड़े। बर्फ से मुतासर इलाकों में पाक फौज का बर वक्त कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। पीर नसूरा में मुताबिक खानदानों को रेस्क्यू करके खुराक और दीगर इमदादी अशिया फराहम कर दी। जिला औरंगज़ई और जिला कुर्रम में पाक फौज की जानिब से मुतासर इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ। बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी, मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक की निगरानी पर मामूल है। सर्दी के डेरे शरकाई में रवा हफ्ते सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। डेप्यूटी डायरेक्टर PMD के मुताबिक हफ्ता और इतवार को हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा तक महसूस की जाएगी। फरवरी में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यूजर्सी समेत दर्जनों रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। 19,000 परवाजें मनसूख। 10 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं। 44 रियासतों के तकरीबन 20 करोड़ अफराद को शदीद तरीन ठंड की वार्निंग जारी। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। कानून की हुक्मरानी, अमन इंसाफ और इज्तमाही सलामती के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, यकतरफा इक़दामात ने रियासतों के आलमी क़वानीन को मजरूह किया है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में हक़ दिफ़ा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में हक़ दिफ़ा इस्तेमाल किया है। अमरीका और ईरान की कशीदगी में इजाफा। अमरीका का इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। ईरान का किसी भी जारहियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान किसी भी फौजी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है।